कितने संस्कार संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार। बताइए, बताओ नाम बताइए 16 संस्कार। टू दी पॉइंट आना, पढ़ताई हो रही है। बोलो आज आप महाराज ये पत्रकारिता भी नहीं है, ये आपकी ये पत्रकारिता नहीं है। चैलेंज मत करिए, शांति करो भाई। आपने अगर बोलना है ना तो हम बोलेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। बैठो आओ। राहुल गांधी एक मुल्ला की औलाद है। ये अभी तक पता नहीं चला, इतना रोड़ा पड़ रहा है। वाह भी वाह, नकली है तेरी डिग्री। अभी करता हूँ चेक मैं, कर ले जरा। कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हमारे ब्राह्मणों का, पुजारियों का, संतों का अपमान किया, ये बात कह करके देश को पुजारियों की जरूरत नहीं है। उस राहुल गांधी जी हमारे संतों से, हमारे ब्राह्मणों से माफ़ी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे लगता है यात्रा में आगे जा कर के हमारे संतों का, ब्राह्मणों का, पुजारियों का जो रोष है उसका इनको सामना करना पड़ेगा। तो उनका सिला क्या दिया उल्टा कि देश को पुजारियों की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके राहुल गांधी हमारे देश के ब्राह्मणों का, पुजारियों का, संतों का, साधुओं का खुलेआम अपमान कर रहे हैं। जब से सृष्टि बनी है, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी गीता, हमारी रामायण, सब जगह पर हमारे ब्राह्मणों का, हमारे पुजारियों का, हमारे संतों का योगदान रहा है। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरण तक जितने भी संस्कार होते हैं, वो सारे कह रहे सारे संस्कार हमारे ब्राह्मण ही करवाते हैं। कितने संस्कार? संस्कार कितने होते हैं? 16 नाम संस्कार। बताइए, बताओ नाम बताइए 16 संस्कार। टू दी पॉइंट आना, पढ़ताई हो रही है। बोलो आज आप आपने ये पूछा, एक मिनट, आपने ये पूछा है, ये नहीं देखा जब पूरे विलुप्त कर दी गई थी वामपंथी द्वारा हमारे ग्रंथ को। महाराज ये पत्रकारिता भी नहीं है, ये आपकी ये पत्रकारिता नहीं है। चैलेंज मत करिए, शांति करो भाई। आपने अगर बोलना है ना तो हम बोलेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। बैठो आओ। क्यों बैठ रहे हैं? एक मिनट, जो मुद्दा है, एक मिनट समय होता है। सर ये बताइए कि वो राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी कितने बड़े तपस्वी हैं, मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आज इतनी ठंड है, दिल्ली के अंदर 1.5-2 डिग्री टेम्परेचर है। जितने भी हम सब लोग खड़े हैं, हमने सब ने खूब कपड़े पहन रखे हैं। तो राहुल गांधी ऐसा कौन सी बूटी लेते हैं जो बनियान में घूम रहे हैं? भाई ये तो प्रश्न है ना। और राहुल गांधी हमारे देश के लोगों को, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? राहुल गांधी एक मुल्ला की औलाद है, फिरोज खान के पोते हैं। इनको हिंदू संस्कृति का, हिंदू कल्चर का, हिंदू हमारे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए उनको पता नहीं कब कौन सी बात कहनी है, कब कौन सी बात नहीं कहनी है। और जा करके कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र का आज पूरे विश्व में नाम है, वहाँ जा करके एक तरफ तो आरती कर रहे हैं, एक तरफ खुलेआम हमारे संतों का, ब्राह्मणों का, पुजारियों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट अपने संतों के साथ आया है। हमारा कहना है जो यात्रा है, ये भारत जोड़ो नहीं है, ये यात्रा है भारत तोड़ो। तो आप ये संदेश किसके माध्यम से देना चाहेंगे आज? आज से मीडिया के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम आज से। जो आप जंतर मंतर पे आए हैं, किसको ज्ञापन देंगे इसके अगेंस्ट में कि कौन? हमने कोई ज्ञापन नहीं देना। आप सारे इतना बड़ा ज्ञापन है। आज मीडिया की जो हमारा सिस्टम का चौथा स्तंभ है, बहुत बड़ी ताकत है। इसको क्या संदेश देना आपके चाहेंगे? माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हमारे ब्राह्मणों का, पुजारियों का, संतों का अपमान किया है, उसके लिए जितना जल्दी हो सकता है राहुल गांधी हमारे देश के ब्राह्मणों, संतों से, पुजारियों से माफ़ी मांगे। अन्यथा मुझे लगता है कि अगर देश के संत, ब्राह्मण सारे इकट्ठे होकर सड़कों पर आ गए, इनका किसी मंदिर में बाइकाट भी हो सकता है घुसने में, जो इनका जगह जगह पर मान सम्मान हो रहा है, इनका अपमान भी होगा। तपस्वी बता रही है कांग्रेस राहुल गांधी को, असली तपस्वी। देखिए, अब तपस्वी कौन है, क्या है, और कांग्रेस जाने, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ कहने की अभी जरूरत तो नहीं उनको है। ठंड नहीं लग रही है। हाँ, तो जो अंटा खा के जो जाएगा उसे ठंड कहाँ से लगेगी? अंटा खा के, अंटा जो मुंह में भांग और ऐसी चीज डाल के आप उसको देखो ना, बहुत सारे संत हैं। तो आप जो पूछ रहे हैं, आप मत बोलो। ऐसे जो बात कर रहे हैं उनको देखो ना, जो कभी राम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, वो आज पुजारियों के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। क्या बात है ये? जो अंडा खाते हैं क्या? क्यों खाते हैं? वो तो खुद इतने योग पुरुष है। वो योग पुरुष है, योग जानते हैं, वो योग जानते हैं। बताओ, योग पुरुष का करके देखो, योग करो, अपने आप ठंडी लगे, करके दिखाओ योग। जो राम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि राम है ही नहीं, वो आज क्या कह रहे हैं? फिरोज खान की औलाद हिंदू कैसे हो सकती है? नाम तो कोई भी फिरोज खान की औलाद हिंदू कैसे हो सकती है? कि मुल्ला की औलाद हिंदू कैसे हो सकती है? हिंदू तो हिंदू पैदा करेगा, मुल्ला पैदा करेगा। नाम से क्या होता है?
तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप लोग, हैं? आप कुछ भी करते रहो, मीडिया वालों तुम्हारे हाथ में, कुछ भी करते रहो आप। हमने जो अपनी बात कहनी थी जो कह दी है कि हमारे पुजारियों का, हमारे संतों का, हमारे ब्राह्मणों का जो राहुल गांधी ने अपमान किया है, उसके लिए राहुल गांधी हमारे ब्राह्मणों से, पुजारियों से, संतों से माफी मांगे। हमारा स्पष्ट कहना है। रिलीज हुआ है, भगवा पे भी बहुत बात हो रही है, तो कैसे देखेंगे? नहीं राहुल गांधी पे बात करो भाई। पठान भगवा के ऊपर तो वापस ले लिया वो, भगवा के ऊपर तो उन्होंने वापस ले लिया है। उसने हमारा जो सेंसर बोर्ड है उसने हटवा दिया, सारा कुछ हटवा दिया है। जो गलत है उसका विरोध तो करेंगे ना। विरोध करते हैं कि नहीं? हैं? रिलीज करने देंगे पठान को? किसको? पठान रिलीज अगर पठान में से वो गाना हट गया है, बेशर्म गाना, वो नहीं हटा तो हटेगा, वो तो नहीं हटा, फिर रिलीज नहीं होगी। सर भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ देखने के लिए मिली है। उसमें ये तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ है, ये आपको लगता है, लेकिन भारत को नहीं लगता भैया, ये भारत को नहीं लगता है। आप भारतीय है ना? महाराज जी ऐसा है, देखो अगर एक मिनट सुनो मेरी महाराज जी, हमारी अपमान हो रहा है, आप गुस्सा हो गए, आप नहीं लगातार अपमान हो रहा है, नहीं होना चाहिए गुस्सा। सर भारत जोड़ो यात्रा में जो अरे 50,000 तो कार्यकर्ता होते हैं हर सीट पे। महाराज जी एक मिनट, कांग्रेस के 50,000 कार्यकर्ता ही हैं वो, जो भीड़ दिख रही है। जो 70 सालों से कांग्रेसी हैं, 70 सालों से जो कांग्रेसी हैं वही है वो, जो कांग्रेस के लोग हैं। जहरीली मानसिकता अब नहीं चलेगी। सर मेरा कहने का मतलब ये है, ब्राह्मण भारत जोड़ो यात्रा में है, वो ब्राह्मण है। महाराज जी एक मिनट, नहीं चलेगी। सुनो सुनिए शांति भाई, सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो। गोयल साहब को बोलने दो। आप मेरे साथ इतने पत्रकार बंधु आए हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप मेरा सहयोग कर रहे हो मेरी बात दुनिया में पहुंचाने के लिए, ठीक है? अगर मैं आपको गालियां दूंगा आप रुकोगे यहाँ? नहीं रुकेंगे? आप कह रहे 50,000 ब्राह्मण उनके साथ घूम रहे हैं, अगर 50,000 ब्राह्मणों का राहुल गांधी, ब्राह्मण नहीं कहा, मैंने कहा सर जो ब्राह्मण भारत जोड़ो यात्रा में हैं, हाँ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो ब्राह्मण नहीं है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको, जो आप मुझे कहलवाना चाह रहे हो कि जो 50,000, 10,000, 20,000 ब्राह्मण राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और आप ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, ठीक है? वो साथ चलेंगे क्या फिर? असली हिंदू बता रहे हैं खुद को वो। ठीक है, अगर आप पत्रकार बंधु हो, आप मेरे को सपोर्ट करने आए हो, मेरी बात दुनिया तक पहुंचाने आए हो, मैं आपको अपनी बात ना के गालियां दूंगा, आप रुकोगे? यहाँ कोई रुकेगा? सर एक ब्राह्मण का काम होता है कि वो हिंदू मुस्लिम ना करे। आप कह रहे हो बार बार कि हिंदू मुस्लिम ना करे जी, साले मुल्ला मौलवी पूरे देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। पीएफआई ने जो नेटवर्क फैला रखा है, ना नंगा कर दिया, पूरे देश में स्लीपर सेल खड़े कर रखे हैं, पूरे देश को 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह के पास है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो उठाए नहीं, मुकदमा दर्ज हो गया ना, उठा लिए ना, बंद कर दिया, ठोका के सालों को, और बोलो क्या करवाना है? आप गाली भी दे रहे हो। बिल्कुल कह रहे हैं। सर ब्राह्मण तो गाली देते नहीं है, उनको तो मंत्रों की वो काम की बात करो यार, कुछ करनी है ये आलतू फालतू की बात करी जा रहे हो, कोई मुंह से तुम्हारी बात का जो बोल रहे हो, कोई मुंह सिर नहीं है। संतों का काम तो जोड़ना होता है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे 2024 कर रहे हो। जो मुद्दा है भाई, एक महाराज जी एक मिनट, महाराज जी एक मिनट शांति करो, गुस्सा सीधा क्वेश्चन पूछो। कोई बात भाई, सुनो भाई एक मिनट मेरी बात सुनो। मीडिया बंधुओं, जिस बात के लिए आए हैं उस बात की चर्चा करें, ज्यादा बढ़िया बात है। बिन सिर पैर की बात उसका मतलब नहीं है, ठीक है? आज हम राहुल गांधी का विरोध करने आए हैं, जिन्होंने हमारे पंडितों का, पुजारियों का अपमान किया है, उसी पर चर्चा करेंगे। बढ़िया है, अभी तक पता नहीं चला, इतना रोड़ा पड़ रहा है। वाह भी वाह, नकली है तेरी डिग्री, अभी करता हूँ चेक में, कर ले जरा तू। महाराज जी रुक जाओ, आप क्या कर रहे हैं? आज आप थोड़ा मुझे बोल रहे हो, आप थोड़ा शांति रखो, गुस्सा मत होइए ना। अब ये तख्ती पकड़ो, सर धैर्य रखिए और सिद्धि करो। अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा काम है हिंदू समाज को जन जागरण करने का। आप लोगों के माध्यम से हमारा विरोध आज देश दुनिया में पहुंचेगा। जो भी हमारे संत हैं, जो भी हमारे ब्राह्मण हैं, जो भी हमारे पुजारी हैं, सब आहत हैं। उन्हीं के कहने से ही हम यहाँ पर आज प्रदर्शन करने, अपनी बात कहने आए हैं। आप लोगों के माध्यम से हमारा विरोध आज पूरे देश में जाएगा, जिसके कारण से
राहुल गांधी सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको अपनी यात्रा के दौरान जो भी यात्रा बची है ब्राह्मणों का, संतों का, साधुओं का अपमान भी करना पड़ेगा। जहां सम्मान मिला है तो वहां आगे चल करके उनका अपमान भी हो सकता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार ही नहीं है। नहीं तैयार, अपने लोग करवा देंगे जो करवाना है। जब माफी नहीं मांगेगा तो लोग करवा देंगे। जनसंख्या हमारी कितनी है, उसके साथ कितने लोग हैं? 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 जनसंख्या बताओ कितनी है। जब सारे विरोध पे आ जाएंगे तो क्या होगा बताओ। अगर हम हिंदुओं को अपमानित करेंगे तो हिंदू चुप बैठा रहे, हिम्मत है तो मौलवी के बारे में बोल के दिखाए, हम मानेंगे वो राहुल गांधी है। कैसे राहुल गांधी है? हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, कभी कहता राम नहीं है, कभी संतों के खिलाफ। कैसे सहेंगे हम? कब तक सहेंगे? क्या हमने टोपी पहन कर घूमना है? हम क्या करेंगे बताओ? हम अपनी तपस्या की अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अगर आप घर में, लेकिन ये बात राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है ना। मानेंगे, अपने आप लोग मानेंगे, अपने आप जो भारत की जनता बनवाएगी, इतने करोड़ लोग हैं, सब रोड पे आएंगे। जब उनका खिलाफत होगी तो क्यों नहीं करेंगे? सब मानेंगे। कितने लोग हैं उनके साथ? 50,000। देखिए हमने देखो भाई, तू सेक्रेटरी लगता है राहुल गांधी का। मैं सेक्रेटरी बातें तेरे को पहचान कोई आनंद में रहो। मुद्दा सवाल करो ना। देखो बेटा, मैंने अपनी बात कह दी है। इसके अलावा और कोई किसी ने प्रश्न करना है तो बताओ आप, ठीक है? मैंने अपनी मजबूती से जो बात करनी है आपके सामने रख दी है। आप सारे बच्चे हो, हमारे साथी हो, सहयोगी, आप आए हो सर्दी में, आपका धन्यवाद। संदेश दीजिए भारत को, जिससे जनता यूनाइट हो, देश में शांति रहे। हिंदू यूनाइटेड होने की बात करो। अरे ऐसा नहीं, सब धर्म के लोग। अच्छा, हम सारे धर्म के ठेकेदार नहीं है भाई। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट अपने देश के 100 करोड़ हिंदुओं को जोड़ने के लिए निकला हुआ है। ठीक, नहीं, सब हिंदू है। राहुल गांधी के साथ हिंदू है, मगर ये बताओ तो हम मुसलमान के खिलाफ हैं। अगर आप भारत के कानून व्यवस्था को तोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ? आप कानून व्यवस्था के साथ चले, आप जो कानून व्यवस्था का था उसकी तरह चले। कुमारी से चली है यात्रा, एक बात सुनो, जिसके पैरों में कुछ नहीं होगा क्या करेगा अपने आप को? जो खत्म हो चुकी है कांग्रेस, वो कहता कुछ भूते बिंजर। हम काहे को डर रहे? हम हिंदुओं को जगा रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ क्या हो रहा है? तपस्वियों का, उनकी तपस्या का फल मैं बताऊं आपको। 1990 में कश्मीरी पंडित बाहर, उनकी तपस्या का फल। उनकी तपस्या का फल 1947 में बंगाल में लाखों पंडित मारे गए, उनकी तपस्या का फल है ये। 1990 बीजेपी कहाँ सरकार थी? बीजेपी की 90 में कहाँ पे थी? तो भैया उनकी तपस्याओं का फल ये है कि भगत सिंह फांसी चढ़े और उनको जेल में जो ना किताब लिखने की परमिशन मिली। उनकी तपस्या ही है, उनकी तपस्या ही है। और हम इस तपस्या को नहीं मानते। अगर हम तपस्वी नहीं है, पुजारी हैं, तो हमें अपने पुजारी होने पे गर्व है, जो हिंदुओं को और हिंदू समाज को एक साथ लेके चलने की ताकत रखता है, देश को एक साथ लेके चलता है। राहुल गांधी, राहुल गांधी से आपको क्या लगता है, हिंदू खतरे में है क्या? सर सबसे पहले तो वो बयान बता दें जो राहुल गांधी ने कहा है कि देश में पुजारियों की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हमारा ये कहना है, जब से ये सृष्टि बनी है, दुनिया बनी है, संसार बना है, हमारे वेद बने हैं, शास्त्र बने हैं, रामायण है, गीता है, हमारे पुजारियों का, हमारे ब्राह्मणों का हर जगह पर रोल है। हमारे जन्म से लेकर मरण तक जितने भी हमारे हिंदुओं के संस्कार होते हैं, उन सब में हमारे ब्राह्मणों का, पुजारियों का बहुत बड़ा रोल है। तो आप ऐसा कह करके देश को पुजारियों की जरूरत नहीं है, खुल्लम खुल्ला हमारे हिंदुओं का, हमारे ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। जैसा कि अभी पिछले दिनों हमारे जो राम जन्मभूमि के सबसे बड़े पुजारी हैं, सिंदर जी पुजारी, उन्होंने इनकी तारीफ कर दी कि नौजवान इतनी ठंड में यात्रा लेकर निकला है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने उनका धन्यवाद करने के बजाय उनको कहा क्या कि जी हमें तो पुजारियों की जरूरत ही नहीं है। तो उनको पुजारी की जरूरत इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी फिरोज खान की औलाद हैं, वो हिंदू नहीं है ये। अगर हिंदू होते ये खुद तो इतनी बड़ी बात ये नहीं कहते। तो हमें लगता है राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया हमारे पुजारियों के खिलाफ, हमारे आपने कहा फिरोज खान की औलाद, बिल्कुल फिरोज खान की औलाद। दादा कौन था इसका? दादा कौन था? दादा कौन था इसका? दादा कौन था? बताओ आप, बताओ दादा कौन था इसका? यही बात कांग्रेस को नागवार गुजरती है। गुजरे फिर ठेका ले कांग्रेस का हमने। प्रवक्ता है भाई कांग्रेस का, तू क्या सवाल नहीं इतनी कर जल्दी महाराज एक मिनट, हमारा ये स्पष्ट कहना है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हमारे ब्राह्मणों का, पुजारियों का, संतों का अपमान किया, ये बात कह करके देश को पुजारियों की जरूरत नहीं है, उस राहुल गांधी जी हमारे संतों से, हमारे ब्राह्मणों से माफ़ी मांगें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे लगता है यात्रा में आगे जा करके हमारे संतों का, ब्राह्मणों का, पुजारियों का
जो रोष है उसका इनको सामना करना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी जी, अगर आप अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सकता है इस स्टेटमेंट के लिए आप ब्राह्मण समाज से, हमारे पुजारियों से माफी मांगे। ये मेरा स्पष्ट कहना है। भारत में नफरत फैल गया, इसलिए नफरत को जो दुकान है बंद करके मोहब्बत की दुकान लगा रहा हूँ। देखिए कितनी मोहब्बत इन्होंने फैलाई है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। जो पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट खड़ी हुई, लाखों हिंदुओं को पंजाब छोड़ के आना पड़ा, वो सारी की सारी कांग्रेस की देन थी। 84 में दंगे हुए, जिंदा सिखों को टायर डाल डाल के जलाया गया, वो सारी की सारी कांग्रेस की देन थी। 90 में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से मार मार के पीट पीट के रातों रात भगा दिया गया, वो सारी की सारी इन कांग्रेसियों की देन थी। कांग्रेस कितनी राष्ट्रभक्त है, कितना शांति की पुजारी है, ये ज़्यादा हमने कहने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया जान रही है और देख रही है। इसलिए हम इस मुद्दे के ऊपर फिर दोबारा आते हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हमारे करोड़ों करोड़ों पुजारियों का, ब्राह्मणों का अपमान किया है, उस राहुल गांधी जी उसके लिए माफ़ी मांगे। ये यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का स्पष्ट कहना है, स्पष्ट मांग है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।